हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के वक्त में चाहे एग्जाम्स हो या प्रिपरेशन हो, अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम के थ्रू कंप्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं। और आज के टाइम में अगर आप पुराने तरीके से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप रेस में पीछे रह सकते हैं। जैसे कि पहले के वक्त में एग्जाम भी ऑफलाइन हुआ करते थे, प्रिपरेशन भी कंप्लीटली ऑफलाइन ही होते थे, रिसोर्सेज भी ऑफलाइन होते थे, बुक्स वगैरह, क्लासेस भी लोग ऑफलाइन लेते थे, एग्जाम्स भी ऑफलाइन ही देते थे, पढ़ते भी थे ऑफलाइन। लेकिन आज के टाइम में हम लोग मटेरियल्स भी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन ही लेते हैं, एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही देते हैं। तो इतना जब शिफ्ट हो चुका है प्रोसेस में, तो हमें अपने अप्रोच में भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ स्पेसिफिक गैजेट्स के बारे में जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो। और साथ ही इस वक्त आपको पता है कि सेल का सीजन है। हर एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी कम रेट में मिल रहे हैं। तो ये सारे गैजेट्स के भी बेस्ट प्राइसेस इस वक्त पे अवेलेबल है। तो आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और सारे अच्छे गैजेट्स आप ले भी सकते हैं। और जिन भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट जो आज के टाइम में आपको लेना चाहिए, दैट इज दोस्तों लैपटॉप। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फोन के बारे में नहीं बोला, फोन तो वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता है फोन सबके पास होगा, किसी के पास सस्ता, किसी के पास थोड़ा सा महंगा। लेकिन ये जो एक ऐसा उपकरण है जो कि आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो मॉक्स, ऑनलाइन मॉक्स आप दे सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी बुक को पढ़ना चाहते हैं, किसी पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, सब कुछ आप इससे ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी और इंटरेक्टिव सोर्स होता है। कई बार ऐसा होता है कि फोन में आपके पास है, फोन में आप क्लास देख रहे हैं, लेकिन फोन इंटरेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, अगर आप फोन में 1 घंटे का क्लास देख पा रहे हैं एक बार में, ठीक है, तो वही लेक्चर आप लैपटॉप में 2 घंटा देख पाएंगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब बड़ा स्क्रीन होता है, बड़ा विजुअल आर्ट फॉर्म होता है, तो वहां हमारा इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, हम ज्यादा इंगेज कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको वही कोई भी चीज पढ़ना है, देखना है, तो लैपटॉप पे आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब जैसे क्या होता है लैपटॉप में दोस्तों, जैसे कि मैं विंडोज लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ लैपटॉप्स होता है, वो होता है एप्पल लैपटॉप्स। ठीक है, जो कि आपको गलती से भी फिलहाल नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपका 3-4 महीने का सैलरी चला जाएगा, जो कि आप जॉब लेने के बाद कमाएंगे। ठीक है, कम से कम। तो मैं विंडोज लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ, और विंडोज लैपटॉप्स में 2-3 कैटेगरीज हैं। जैसे कि एक होता है i7, i3, एक होता है i5, एक होता है i7। तो आपको मैक्सिमम केस में i3 लैपटॉप्स लेने हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इतना आप ये i3 लैपटॉप्स आपके लिए काफी है। i3 एक्चुअली प्रोसेसर का एक डेजिग्नेशन होता है, ज्यादा मैं टेक्निकल आपको नहीं बता रहा हूं, मैं टेक यूट्यूबर नहीं हूं। तो i3 लैपटॉप की जितनी एफिशिएंसी है उतनी रिक्वायरमेंट काफी है आपके पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, है ना, किसी के लिए आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ कर रहे हैं, जिससे उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। लाइक मैं अपनी टीम की बात करूं तो सारे लोग जो है वो सीजीएल एस्पायरेंट्स ही हैं। ठीक है, जो लोग पार्ट टाइम कुछ काम कर रहे हैं ताकि उनकी थोड़ी अर्निंग हो जाए। तो उसके लिए अगर आप अर्निंग भी करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए i5 लैपटॉप्स एनफ है। ठीक है, i7 पे आपको किसी भी हालत में नहीं जाना, क्योंकि i7 प्रोसेसर सबसे मोस्ट एडवांस एंड पावरफुल होता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, तो 90% केसेस में आपको i3 लेना है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आप कुछ इससे प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप i5 ले सकते हैं। और i5 अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए काफी दिन तक चल जाएगा आपका लैपटॉप। मतलब अभी जो प्रिपरेशन फेज में आप हैं वो तो क्रॉस कर ही देगा, उसके बियॉन्ड भी जॉब लगने के बाद भी i5 लैपटॉप को काम आता रहेगा। i3 शायद उतना काम ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेस पावरफुल होता है। ठीक है, तो 2-3 i3 लैपटॉप्स के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जो कि अच्छे हैं, बढ़िया है और सबसे बेस्ट प्राइसेस पे अभी अवेलेबल हैं। वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुई लैपटॉप्स की बात। अगला जो उपकरण मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है कीबोर्ड। अब आप लोग बोलोगे कि सर कीबोर्ड क्यों बोल रहे हो, लैपटॉप में तो ऑलरेडी कीबोर्ड होता ही है, तो आप कीबोर्ड लेने क्यों बोल रहे हो? कीबोर्ड लेना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अभी आपका प्री हुआ है या होने वाला है
तो अभी से ही आपको कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना शुरू करना है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब टीयर 2 होगा या फिर कोई भी और एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, हर जगह अब आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, प्लस कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहां पे फुल कीबोर्ड नहीं होता है लैपटॉप में, ठीक है, न्यूमेरिक्स नहीं होते हैं, कुछ कीबोर्ड कुछ कीज गायब होते हैं, कीबोर्ड में सारे कीज आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फायदे हैं, एक तो इसमें सारे कीज अवेलेबल हैं, तो हर चीज को आप सीख सकते हैं, हर चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर लैपटॉप के कीबोर्ड से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उन कीबोर्ड्स का खराब होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। और लैपटॉप का कीबोर्ड अगर खराब हो गया तो बहुत पैसे लगते हैं उसको मतलब रिपेयर कराने में। तो अगर आप एक कीबोर्ड अलग से ले लेते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बहुत सस्ते में आपको मिल भी जाएगा। कुछ कीबोर्ड्स का लिंक मैं आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सस्ते में मिल भी जाएगा। और बाय चांस एक तो खराब होता नहीं है, और अगर बाय चांस खराब हो भी गया तो भी इसको ठीक कराना बहुत ही लेस कॉस्टली होता है, बहुत ही कम पैसों में आप ठीक करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये, और तीसरा दोस्तों ऑब्वियसली मतलब माउस। इसमें भी आप यही बोलोगे कि अगर लैपटॉप है तो माउस लेने क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों माउस क्या होता है, माउस होता है लैपटॉप में ट्रैक पैड होता है, माउस नहीं होता है। ट्रैक पैड से आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन का फील लेना है तो आपके पास कीबोर्ड माउस दोनों होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जो आपको होता है वो पीसी पे होता है, और पीसी में कीबोर्ड, पीसी के साथ आपको कीबोर्ड और माउस मिलता है जिसका यूज करके आपको पेपर देना होता है। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ माउस एंड कीबोर्ड प्रॉपरली तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और माउस और कीबोर्ड बहुत सस्ता मिलता है, इसमें कोई ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसका की प्राइस बहुत ही नॉमिनल है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्टडी लाइट। आप लोग घर पे रहते होंगे, कुछ लोग बाहर हॉस्टल में रहते होंगे जहां पे अक्सर लाइट्स वगैरह चली जाती है, स्पेशली बिहार वगैरह में तो बहुत लाइट जाती है। और बिहार जब लाइट जाती है तो लोग फ्री हो जाते हैं, यार तो पढ़ना नहीं है, काम खत्म हो गया। लाइब्रेरी कोई जा रहा है तो बात अलग है, वहां पे तो लाइट रहती है। बट अगर हॉस्टल में ही रह के पढ़ रहा है, पैसे नहीं है उतने कि लाइब्रेरी जाके वो पैसे दे हर महीने, तो उनके लिए स्टडी लाइट का होना जरूरी, क्योंकि इन्वर्टर सर्विस बहुत सारे हॉस्टल्स में, लॉजेस में नहीं रहता है। तो अगर स्टडी लाइट आपके पास में है, जो कि रिचार्जेबल होना चाहिए, है ना, मतलब रिचार्ज करके आप रख सकें, तो आपका जो रिदम है वो ब्रेक नहीं होता है, आप लगातार पढ़ते रह सकते हैं। तो एक स्टडी लाइट होना बहुत जरूरी है। और इसके बियॉन्ड दोस्तों एक प्रोडक्ट मैं आपको और रिकमेंड कर रहा हूं, वो है टैबलेट, ठीक है। मतलब एक तरीके का फोन ही बोल लीजिए, और बड़ा सा फोन। इसका कारण होता है कि जैसे कि लैपटॉप थोड़ा बल्की हो जाता है, ठीक है, और फोन कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। तो टैबलेट जो है वो लैपटॉप और फोन के बीच में आता है, तो दोनों का काम थोड़ा सा मैनेज कर देता है। और टैबलेट के साथ आप कीबोर्ड भी खरीद सकते हैं, आप टैबलेट को एज अ मतलब लैपटॉप ही यूज कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो जो कई बार कहीं आप जा रहे हैं, कुछ पढ़ने का आपको मन है, फोन में पढ़ने में आपको सर दर्द कर रहा है लाइक दैट, तो आप वाइल ट्रैवलिंग भी आप टैबलेट को कैरी कर सकते हैं, उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास एक टैबलेट है, ये भी मैंने प्रिपरेशन के टाइम में ही लिया था, ठीक, आज तक ये चल रहा है। तो बहुत अलग अलग साइज में आता है, आपको अगर ज़्यादा बड़ा साइज चाहिए तो ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, छोटा वाला आपको कम पैसे में मिल जाएगा। तो दिस इज 11 इंचेस एंड दैट इज मच एनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। प्लस इसके साथ आपको पेन भी मिलता है, तो इस टाइप का पेन मिलेगा। उससे क्या होता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं इस पे, हाँ, जैसे कि क्लास नोट्स होता है, लोग नोटबुक का यूज़ करते हैं, कॉपी का यूज़ करते हैं, उस पर लिखते हैं, कॉपी कहीं खो गया, फट गया, रह गया, छूट गया, ठीक है। तो अगर एक टैब है आपके पास, तो सारे नोट्स आप अगर टैब में मेंटेन कर रखते हैं तो कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टोर हो जाता है, और उसको कहीं भी लिखना, मिटाना, उसको एडिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारे नोट्स वगैरह आपके एक जगह पे होते हैं, और पढ़ाई वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में जितना इंपॉर्टेंट फोन है, लैपटॉप है, उतना इंपॉर्टेंट टैबलेट भी है। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे टैबलेट भी यूज करते हैं। अब दोस्तों यही कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स थे जो कि आप ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी मैक्सिमम लोग फोन पे ही आश्रित हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। और इतना मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये सब अगर है तो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तब भी आप कर सकते हो अच्छे तरीके से।
अगर आपके अंदर जुनून है तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लो ही लो, नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी लेना, ज़्यादा आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ़ोन की मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों के पास मान लीजिए 8,000 का फ़ोन होगा, 10,000 का फ़ोन होगा, 12,000 का फ़ोन होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हम सोच रहे हैं कि फ़ोन अच्छा लूँ, तो फ़ोन अच्छा लेने से बेहतर है कि इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग का मन होगा आईफ़ोन लेने का, क्योंकि वो सब भी काफ़ी सस्ता मिलने लगा वाला है इस वक्त। किसी भी स्टूडेंट को मैं आईफोन लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। कोई भी स्टूडेंट आईफोन प्लीज मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जिन भी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे ही हैं, ऐप स्टोर पे नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए लिमिटेशन हो जाएगा। प्लस अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जिसमें आप कुछ पेमेंट करते हैं, कोई भी सर्विसेज यूज करते हैं, तो इन कंपेरिजन टू एंड्रॉइड फोन्स, आईफोन्स वगैरह में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो आपके लिए सबसे महंगा सौदा होता है। प्लस बहुत सारा चीज़ है जो कि एंड्रॉइड में आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, एप्पल में आपको पैसे देने होते हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल फ़ोन या आईफोन्स बहुत ख़राब हैं, इसीलिए अभी आईफोन्स पे ध्यान मत दीजिएगा। आपके पास जो 10-15 हज़ार के फ़ोन्स हैं वो काफ़ी हैं, उससे बेहतर की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और पैसे लगाने हैं तो जो गैजेट्स के बारे में मैंने आपको बताया उन पे आप पैसे लगा सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, इन कैटेगरीज में जो चीज़ें मैंने बताई, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जैसे सीजीएल 25 खत्म होगा उसके बाद से ही 26 सीजीएल एस्पायरेंट्स के लिए, या फिर ओवरऑल एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स जो 2026 में होने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए